हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का पीएचपी ट्यूटोरियल इन हिंदी में एपी वेब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग का जो पीएचपी बेसिक्स चल रहा है उसमें हम लोगों ने लास्ट के 2 वीडियो में देखा कि कैप्चा कैसे क्रिएट करेंगे पीएचपी का यूज़ करके, और उसको वैलिडेट कैसे करेंगे। तो और उसके बाद पीएचपी कैप्चा क्रिएट करने का लॉजिक क्या है वो हम लोगों ने देखा दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बताया था कि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पीएचपी बेसिक का वो होगा डेट एंड टाइम पे। तो डेट एंड टाइम पे इंट्रोडक्शन में देखिए दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे डेट एंड टाइम पे, इसमें दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है द डेट एंड टाइम फंक्शंस allow you to get the date and time from the server। ये जो फ्रॉम द सर्वर ना दोस्तों, इस बात को आप एकदम माइंड में नोट कर लीजिएगा कि जो पीएचपी का डेट एंड टाइम फंक्शन है, वो जो आप डेट एंड टाइम जो फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन का यूज करके आप करेंट डेट करेंट टाइम उसका डिफरेंस वगैरह सारा काम कर सकते हैं। बट जो डेट एंड टाइम आएगा, चाहे करेंट डेट आए चाहे करेंट टाइम आए, वो सर्वर का आएगा। ठीक है दोस्तों, सर्वर से उठा करके वो आपको करंट डेट एंड टाइम दिखाएगा। ठीक है, वेयर योर पीएचपी स्क्रिप्ट रन्स, जहाँ पे आपका पीएचपी, जिस सर्वर पे आपका पीएचपी स्क्रिप्ट रन कर रहा है उस सर्वर का डेट एंड टाइम दिखाएगा। यू कैन यूज द डेट एंड टाइम फंक्शन टू फॉर्मेट द डेट एंड टाइम इन सेवरल वेज। अलग अलग तरीके का यूज करने के लिए आप डेट एंड टाइम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक नोट है दोस्तों, दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन लोकल सेटिंग ऑफ योर सर्वर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जब आपका पीएचपी स्क्रिप्ट रन करेगा जिस सर्वर पे, उस सर्वर का डेट एंड टाइम देगा। तो इस ये जो लाइन हमने अभी जो सिलेक्ट किया दोस्तों, इसका मतलब यही हुआ, दिस फंक्शन डिपेंड्स ऑन लोकल सेटिंग ऑफ योर सर्वर। आपके सर्वर के सेटिंग पे डिपेंड करेगा ये फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन। रिमेंबर टू टेक डे लाइट सेविंग टाइम एंड लीप ईयर इनटू कंसिडरेशन व्हेन वर्किंग विद दिस फंक्शन। आपको ये सब जो है ना, जैसे लीप ईयर का वो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से ईयर में लीप ईयर था, उसकी टाइमिंग क्या थी, टाइम का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सारे सेटिंग आपको एक बार सर्वर पे चेक करना होगा आपको डेट एंड टाइम फंक्शन यूज करने से पहले। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन इसका कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, द पीएचपी डेट एंड टाइम फंक्शन आर पार्ट ऑफ कोर पीएचपी। पीएचपी कोर मतलब ये जो एक पीएचपी कोर का पार्ट है, इसके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन का रिक्वायर्ड नहीं है, किसी अदर फंक्शन का रिक्वायर्ड नहीं है कि आप इस फंक्शन का यूज करके डेट एंड टाइम ला सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है, ये कोर पीएचपी का है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है, अब डेट एंड टाइम फंक्शन में क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए, एक तो है कि फंक्शंस हमने लिखा, और दूसरा दूसरा जो हमने लिखा है वो डिस्क्रिप्शन लिखा है दोस्तों। अब मैं फंक्शन बताने जा रहा हूँ और उसकी डिस्क्रिप्शन की, उसका क्या यूज़ है दोस्तों। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी हेल्प हो जाए वेब डेवलपमेंट सीखने में और वेब डिजाइनिंग सीखने में दोस्तों। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ये देखिए, चेक डेट फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, वैलिडेट्स द, एक मिनट दोस्तों, फंक्शन का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे चेक डेट फंक्शन, ये फंक्शन क्या करता है, वैलिडेट्स द ग्रेगोरियन डेट। ग्रेगोरियन दोस्तों एक टाइप का कैलेंडर टाइप है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ये एक तरह से कैलेंडर है। वो कैलेंडर का डेट को वैलिडेट करता है। ठीक है, ये फंक्शन। उसके बाद है डेट ऐड, ऐड डेज, मंथ, ईयर्स, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड टू अ डेट। एक डेट में अगर आपको ऐड करना है कि कितने दिन होने चाहिए, कितने मंथ होने चाहिए, कितने ईयर होने चाहिए, कितने घंटे होने चाहिए, वो सारा चीज आप इस फंक्शन का यूज करके ऐड कर सकते हैं। डेट क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट, आपके पास कोई फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से आप क्रिएट करना चाहते हैं तो
उस टाइप का रिटर्न्स अ न्यू डेट टाइम ऑब्जेक्ट फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड फॉर्मेट। मतलब आपने जो एक फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, उस फॉर्मेट को रूप में, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको वो जो है एक ऑब्जेक्ट देगा, और उस ऑब्जेक्ट से आप जब वो डेट फंक्शन को रिट्राइव कीजिएगा, डेट फंक्शन का यूज कीजिएगा, तो आपको उसी फॉर्मेट में वो डेट देगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है डेट क्रिएट, रिटर्न्स अ न्यू डेट टाइम ऑब्जेक्ट। डेट क्रिएट एक नया डेट टाइम ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करके देगा। डेट डेट सेट, सेट्स अ न्यू डेट, एक न्यू डेट आपको बना सेट करके देगा। डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट, रिटर्न्स अ डिफॉल्ट टाइम जोन यूज्ड बाय ऑल डेट एंड टाइम फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके जैसे आप सर्वर पे डेट फंक्शन कॉल किए, अब आप ये देखिएगा कि आपके सिस्टम पे, जैसे मान लीजिए कि आपके सिस्टम पे ये डेट दिख रहा है, ये टाइम 8:11, बट आपका सर्वर जहां रन कर रहा है, हो सकता है कि वहाँ उस सर्वर के डेट और टाइम कुछ और हो। तो आपको वो पता करना हो कि सर्वर का डेट और टाइम क्या है और सर्वर का टाइम जोन क्या है। तो उसके लिए आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट फंक्शन। उसके बाद डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट फंक्शन क्या होता है, आप अगर टाइम जोन सेट करना चाहते हैं, जैसे इंडिया के लिए एशिया कोलकाता है टाइम जोन, तो आप उसे सेट करना चाहते हो, तो इस फंक्शन के अंदर में आप सिंगल कोट या डबल कोट में जो भी जोन सेट करना चाहते हो, उस जोन का नाम लिख दीजिए। दोस्तों ये तो हो गया। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को पॉज करके इस फंक्शन को नोट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन है, जैसे डेट डिफ फंक्शन है, रिटर्न्स अ डिफरेंस बिटवीन 2 डेज, 2 डेज के बीच का डिफरेंस निकाल के देगा। डेट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट, एक डेट आपको जो है फॉर्मेटेड वे में रिटर्न करेगा, जो आप फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। डेट गेट लास्ट एरर, रिटर्न्स अ वार्निंग और एरर फाउंड इन अ डेट स्ट्रिंग, अगर डेट स्ट्रिंग में कोई एरर है तो वो रिटर्न करेगा इस फंक्शन का यूज करके। तो दोस्तों आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे वीडियो को पॉज करके आप ये सारे फंक्शंस को नोट कर सकते हैं। इतने सारे फंक्शंस हैं। उसके बाद डेट इंटरवल, क्रिएट फ्रॉम डेट स्ट्रिंग, सेटअप्स अ डेट इंटरवल फ्रॉम द रिलेटिव पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके दोस्तों। डेट इंटरवल फॉर्मेट, फॉर्मेट द इंटरवल, अगर आप इंटरवल देना चाहते हैं किसी डेट के बीच में, तो डेट इंटरवल फॉर्मेट दे दी कि इस फॉर्मेट में हमारा इंटरवल होना चाहिए। डेट डेट इज ओ डेट सेट, सेट्स आईएसओ डेट, सॉरी, डेट आईएसओ डेट सेट, ये एक आईएसओ डेट को सेट कर देगा। डेट मॉडिफाइड, मॉडिफाई टाइम स्टाम्प को मॉडिफाई करेगा ये। डेट ऑफसेट गेट, ये वाला दोस्तों डेट ऑफसेट गेट रिटर्न्स अ टाइम जोन ऑफसेट, टाइम जोन का ऑफसेट रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से सर दोस्तों हम आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे इतने सारे डेट से रिलेटेड फंक्शन है। आप हमारे स्क्रीन को पॉज करके आप इस फंक्शन को नोट कर सकते हैं कि किस किस चीज़ों के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, जब आप डेट एंड टाइम फंक्शन से मैनिपुलेशन अपने प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं पीएचपी का यूज करके। तो दोस्तों इतने सारे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मतलब कि मैं जो अपने प्रोग्रामिंग में और मैं अपने प्रोजेक्ट में जो यूज़ करता हूँ दोस्तों, जो हम लोगों का एक यूज होता है, एक तो चेक डेट फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग मैं जो यूज़ करता हूँ ज़्यादातर जो है वो मैं सेट करने के लिए यूज़ करता हूँ, डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट कर यूज़ करता हूँ। उसके बाद डेट डिफरेंस का यूज़ करता हूँ दोस्तों, क्योंकि और ये एरर वाला तो मैं यूज़ ही नहीं करता क्योंकि उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है दोस्तों। तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसे आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो हम लोग मैं जो प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ दोस्तों, वो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये देखिए एक डेट फंक्शन, ये रहा एक डेट फंक्शन, ये है दोस्तों। आप ये जो डेट फंक्शन है दोस्तों, इसका यूज करके आप करेंट मतलब डेट एंड टाइम यूज आपको मिल जाएगा। जैसे ये डेट फंक्शन के अंदर में विद इन डबल कोट और सिंगल कोट में आप जो है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये डेट फंक्शन का यूज करके कैसे डेट मिलेगा। इसके अंदर में YYDD MM का यूज करके HIS, H हो गया आवर्स के लिए, I हो गया मिनट के लिए, S हो गया सेकंड के लिए। तो इस सभी जो कैरेक्टर मैंने बताया, जो लेटर बताया, इसका यूज कैसे करेंगे इस फंक्शन में डेट एंड टाइम को गेट करने के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी थ्योरी में बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद गेट डेट फंक्शन है, रिटर्न और डेट टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ अ टाइम स्टाम्प ऑफ द करेंट डेट, करेंट लोकल टाइम।
तो ये सभी मतलब फंक्शन है दोस्तों। उसके बाद हमने बता दिया दो डेट का यूज़ करते हैं, डेट फंक्शन का। उसके बाद एक जो हम लोग यूज़ करते हैं str टू टाइम फंक्शन, इसका भी ज़्यादा यूज होता है प्रोजेक्ट में, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। एक टाइम फंक्शन जो है इसके जस्ट नीचे, इसका भी यूज़ होता है दोस्तों ज़्यादातर। तो टोटल इतने आपके डेट एंड टाइम पे फंक्शन है दोस्तों। और यहाँ पे आपका ये जो डेट एंड टाइम फंक्शन का चैप्टर है ये फिनिश हो गया। अब जो दोस्तों हमारा डेट एंड टाइम पे आएगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि जो डेट फंक्शन मैंने ऊपर दिखाया आपको दोस्तों, मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये जो डेट फंक्शन दिखाया है, इस फंक्शन का यूज करके मैं डेट और टाइम को कैसे गेट करूंगा वो दिखाऊंगा। फिर दोस्तों एक एज कैलकुलेटर बनाऊंगा, डेट फंक्शन का यूज करते हुए एक एज कैलकुलेटर आप लोगों को बना के दिखाऊंगा कि एज कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। एज कैलकुलेटर बनाने के लिए लॉजिक क्या लगता है पीएचपी में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। हमारे वीडियो को अंत तक देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे क्या हो उन्हें भी हेल्प हो जाए वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग सीखने में दोस्तों। और दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर हाँ दोस्तों, और अगर आपको ये जो मैंने मेरा जो डॉक फाइल है वर्ड की, अगर ये फाइल आपको चाहिए तो आप प्लीज़ अपना ईमेल आईडी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके मेल पे ये जो डॉक फाइल है या सोर्स कोड है वो सारा कुछ आपको भेज दूंगा। आपको रिक्वायरमेंट क्या होगा वो आप जरूर नोट कीजिएगा कि मुझे किसका डॉक फाइल चाहिए, किसका सोर्स कोड चाहिए, कैप्चा का सोर्स कोड चाहिए, लॉगिन का सोर्स कोड चाहिए, पीएचपी बेसिक्स का सोर्स कोड या फिर डॉक फाइल चाहिए। वो सारी चीज़ें आप एक कमेंट में ईमेल आईडी के साथ वो डाल दीजिएगा कि ताकि मैं वो आपको सेंड कर सकूं पर्टिकुलर। हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।